हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। के ऊपर चलने लगा। सातवां राजकुमार हमेशा खराब रहता था। उसने कई लोगों को धमकाया था, लेकिन जहां तक जा रहा था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लॉन्ग चेन को एक बुरी मुस्कान के साथ चलते हुए देखकर उसका चेहरा तुरंत सफेद हो गया। क्या सोच रहे हो? वापस आना। लॉन्ग चेन की आंखों में बर्फीले हत्या के इरादे से डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। उसे लगा जैसे उसके गले पर चाकू घोंप दिया गया हो। अगर ऐसा होता तो जब तक लॉन्ग चेन चाहता, उसका सिर फर्श पर लुढ़क जाता। लॉन्ग चेन ने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कान अभी भी भयावह रूप से शांत थी, क्योंकि वह धीरे धीरे ऊपर चला गया था। अब सब स्तब्ध थे। लॉन्ग चेन ने क्या करने की योजना बनाई? क्या वह सातवें राजकुमार को मारने की योजना बना रहा था? नहीं, नहीं, मत आना। सातवां राजकुमार लगातार पीछे हट रहा था, लेकिन अब उसकी पीठ एक कोने से टकरा गई, और उसके पास दौड़ने के लिए और कोई जगह नहीं थी। लॉन्ग चेन को और करीब आते देख सातवें राजकुमार की आंखें डर से भर गईं। वह मौत की गंध को सूंघ सकता था। आपको मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए था। मुझे दोष मत दो। लॉन्ग चेन ने दयनीय रूप से अपना सिर हिलाया। उसकी मुट्ठी अचानक सातवें राजकुमार के चेहरे के पास पहुंचने से पहले उसका हाथ धीरे धीरे उसके वस्त्र में पहुंच गया। ना! सातवें राजकुमार ने एक भयानक चीख निकाली जो पूरे साहित्य हॉल में गूंज उठी। अध्याय 15 आकाश को विभाजित करें। अनुवादक बोर्न टू बी। ना! सातवें राजकुमार की दयनीय चीख पूरे साहित्य हॉल में गूंज उठी। सबके दिल बेतहाशा उछल रहे थे। क्या लॉन्ग चेन वास्तव में विद्रोह करने की योजना बना रही थी? लेकिन जिस बात ने सभी को स्तब्ध कर दिया वह यह था कि लॉन्ग चेन का हाथ सातवें राजकुमार के चेहरे के सामने रुक गया था। सातवें राजकुमार ने पहले ही डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन बिना किसी दर्द के थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार उसने उन्हें खोल दिया। उसने देखा कि लॉन्ग चेन एक जेड टैबलेट लिए हुए था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। पिछले वाले की तुलना में जो मौत के देवता की तरह लग रहा था, वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह था। सातवें राजकुमार, ध्यान से देखो। यह एक कीमियागर की पहचान प्लेट है। तो बताओ, क्या मुझे अब भी तुम्हारे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे? रम्मी गेम्स मुफ्त में खेलें। अब सम्मिलित हों। राष्ट्र। सातवां राजकुमार पहले ही मौत से डर गया था, तो वह यह देखने की जहमत कैसे उठा सकता है कि गोली नकली है या नहीं। नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सातवें राजकुमार ने लॉन्ग चेन को डर से देखा। जब उसने लॉन्ग चेन के अनर्गल हत्या के इरादे को महसूस किया था, तो उसे मौत के डर का आभास हो गया था। उसके जैसे बिगड़ेल राजकुमार के लिए यह तथ्य कि उसने खुद को गीला नहीं किया था, उसके लिए पहले से ही एक बहादुरी की बात थी। सातवें राजकुमार, समझने के लिए बहुत धन्यवाद। लॉन्ग चेन मुस्कुरा दी। कुछ हकदार वासियों को संभालने के लिए आपको बस इतना करना था कि उन्हें थोड़ा डरा दिया जाए। एक कीमियागर की गोली के साथ भी, किसी के पास शाही राजकुमार के साथ इस तरह का व्यवहार करने का साहस नहीं था। आखिरकार, यह फीनिक्स क्राई शाही राजधानी थी। मुझे आपकी मदद करने दो। लॉन्ग चेन ने धीरे से एक हाथ बढ़ाया। सातवां राजकुमार इस कदर डर गया था कि अब वह जमीन पर बैठा है। इस तरह से भयभीत होकर, उसने पल भर में कोई प्रतिक्रिया नहीं की और घबराकर बढ़ाए हुए हाथ को पकड़ लिया। आखिरकार, वह एक शाही राजकुमार था। अगर लॉन्ग चेन ने वास्तव में सातवें राजकुमार को उसके बारे में गुस्सा करने का कारण बना दिया, तो वह सिर्फ झो यांग के हाथों में खेल रहा होगा। हालांकि लॉन्ग चेन को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से लोगों द्वारा हेराफेरी करना एक अच्छी भावना नहीं थी। उसका ऐसा अभिनय अब सातवें राजकुमार को बाहर निकलने का रास्ता दे रहा था। सातवां राजकुमार केवल 15 वर्ष का था, और यद्यपि वह अभिमानी था, उसने अधिक अनुभव नहीं किया था। अब लॉन्ग चेन के बुरे पुलिस वाले अच्छे पुलिस वाले कार्यों के तहत, वह पूरी तरह से नुकसान में था। उठने के बाद, वह नहीं जानता कि क्या कहना है। सातवें राजकुमार, क्या आप हमारे साथ बैठना चाहते हैं?
लांग चेन से पूछा। आह, नहीं, वह नहीं, मेरे पास करने के लिए कुछ सामान है, इसलिए मैं जाता हूँ। यह कहकर सातवां राजकुमार झट से मुड़ा और चला गया। लेकिन एक बार जब वह साहित्य हॉल से बाहर निकला, तो सातवें राजकुमार को लगा कि उसके पैर नर्म हो गए हैं। अब उसके दिल में लॉन्ग चेन का बड़ा डर था। उसकी उस शांत मौत भगवान की मुस्कान ने उसे समझा दिया था कि उसका जीवन या मृत्यु पूरी तरह से लॉन्ग चेन के हाथों में है। सातवें राजकुमार को जाते हुए देखकर, लॉन्ग चेन ने भी पीछे मुड़कर उन महान उत्तराधिकारियों के समूह की ओर देखा, जिन्होंने पहले उन पर हमला करने में भाग लिया था। उसे झोउ याओयांग को इतनी दयनीय स्थिति में पीटते हुए देखने के बाद, वे सभी भयभीत और गतिहीन थे। लॉन्ग चेन को उनकी ओर देखते हुए, उनके हाव भाव बदल गए और वे पीछे हट गए। लॉन्ग चेन को ऐसे लोगों के समूह से निपटने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने पहले लॉन्ग चेन को धमकाया था, लेकिन वह अब उनके जैसे स्तर पर नहीं था। और इसलिए उसने जो कड़वाहट और क्रोध महसूस किया, वह भी अब उतना मजबूत नहीं रहा। वह धीरे धीरे झोउ याओयांग के पास गया, जिसकी सांसें उथली होती जा रही थीं। उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ रही थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। लॉन्ग चेन, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए। चलो उसे किमियागर गिल्ड के पास भेजते हैं। उन्हें उसे ठीक करने में सक्षम होना चाहिए, शी फैंग ने सलाह दी। आखिरकार, यह जगह मार्शल अखाड़ा नहीं थी। यह एक निजी लड़ाई थी, और अगर कोई मर जाता, तो लॉन्ग चेन सजा से बच नहीं पाता। चिंता मत करो। देखो, उसकी भौहें गंदी घास की तरह हैं, उसका माथा व्यावहारिक रूप से दब गया है। उसके जैसा छोटा व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसका रंग अभी भी गुलाबी है, देखिए। लॉन्ग चेन ने कहा। फैटी यू और अन्य अवाक थे। झोउ याओयांग वास्तव में काफी सुंदर युवक था, इसलिए लॉन्ग चेन के विवरण स्पष्ट रूप से बंद थे। ये बदलाव इस वजह से हुए थे कि लॉन्ग चेन ने उसे जमीन पर कितना जोर से फेंका था। जहां तक उसकी अभिव्यक्ति का सवाल है, वह अभी भी गुलाबी है। वह अपने ही खून से लथपथ होने के कारण था। हाँ, यह गुलाबी था, लेकिन वास्तव में यह लगभग बैंगनी था। यह किसी स्वस्थ व्यक्ति के गुलाबी रंग से बिल्कुल अलग था। अपने वस्त्र में पहुंचकर, उसने एक औषधीय गोली निकाली और उसे झोउ याओयांग के मुंह में रख दिया। थप्पड़। लॉन्ग चेन ने झोउ याओयांग के चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा, जिससे दवा की गोली उनके गले से नीचे उतर गई। हालांकि लॉन्ग चेन झोउ याओयांग से बेहद नफरत करता था, फिर भी उसे ठीक से काम करना याद था। यह सच था कि उसने झोउ याओयांग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन वह निश्चित रूप से उसे मरने नहीं देगा। उनकी व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत चिकित्सा दवा के साथ, उनके आंतरिक अंगों की रक्षा की जाएगी। जहां तक उसके बाहरी घावों का सवाल है, तो वही झोउ परिवार की समस्या थी। लॉन्ग चेन को बस इतना ही चाहिए था कि वह मरे नहीं। तुम लोग, अगर तुम नहीं चाहते कि झोउ याओयांग मर जाए, तो जल्दी करो और उसे दूर ले आओ, लॉन्ग चेन ने स्तब्ध उत्तराधिकारियों से कहा, जो सदमे में वहां खड़े थे। तभी वे ठीक हुए और ध्यान से झोउ याओयांग को एक मेज पर उठाकर ले आए। वे आसानी से वांग मान को भी साथ ले आए, जो दीवार के खिलाफ बेहोश था। तुम और तुम, आओ और फर्श पर पड़े खून को साफ करो। लॉन्ग चेन ने कई अन्य कुलीन उत्तराधिकारियों की ओर इशारा किया। इन लोगों ने पहले भी अक्सर लॉन्ग चेन का मजाक उड़ाया था, और हालांकि लॉन्ग चेन उन पर हमला करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन उनसे उनके लिए कुछ काम करवाने से भी उनके गुस्से से कुछ राहत मिली। वे लोग जिन्हें लॉन्ग चेन ने इशारा किया था, वे सभी अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। एक भी आवाज निकालने की हिम्मत न करते हुए, उन सभी ने लगन से सब कुछ जल्दी से साफ कर दिया। कुछ ही समय में, फर्श पूरी तरह से साफ हो गया था और यहाँ तक वांग मान के दांत भी मिल गए थे। लॉन्ग चेन की उम्मीदों के बाहर जो था वह यह था कि पुराने लेक्चरर सफाई के 1 घंटे बाद ही आए थे। उस व्याख्याता ने अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले एक पल के लिए लॉन्ग चेन को असमंजस में देखा। लॉन्ग चेन शाप के अलावा मदद नहीं कर सकती थी। उस बूढ़े कमीने को निश्चित रूप से झोउ याओयांग द्वारा भुगतान किया गया था। अन्यथा, इतनी देर होने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सभी विद्वान अंदर अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी यह सोच आज बिखर गई।
ठगा हुआ महसूस करते हुए लॉन्गचेन का बूढ़े आदमी के प्रति जो अच्छा प्रभाव था वह पूरी तरह से खो गया था। उबाऊ व्याख्यान और दोपहर का भोजन करने के बाद वे सभी युद्ध कौशल मंडप में पहुंचे। फैटी यू और अन्य नहीं गए, वे इसके बजाय दवा लेने के लिए घर जा रहे थे। लॉन्गचेन की आज की हरकतों को देखकर उन्हें झटका लगा था, लेकिन साथ ही इसने उन्हें अपने भविष्य के लिए आशा दी थी, इसलिए वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। लॉन्गचेन ने कई युद्ध कौशलों का अध्ययन किया लेकिन उन्हें लगा कि वे सभी अपर्याप्त हैं। साधारण युद्ध कौशल अब लॉन्गचेन के ध्यान के योग्य नहीं थे। उन्होंने बैटल स्किल्स को बहुत तेजी से पढ़ा, और केवल 2 घंटों में 900 बैटल स्किल्स को बिना किसी को संतुष्ट किए उनके द्वारा ब्राउज किया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे उनके लिए स्वतंत्र थे, वे सभी कचरा युद्ध कौशल थे। कुछ खंडित या अत्यधिक जटिल थे जबकि बहुत मजबूत भी नहीं थे। लेकिन युद्ध कौशल मंडप की दूसरी मंजिल तक केवल रक्त संघनन विशेषज्ञ ही पहुंच सकते थे। इस तरह के निम्न स्तर के अतिरिक्त युद्ध कौशल लॉन्गचेन के लिए अधिक उपयोगी नहीं थे। आंदोलन के लिए उसके पास विंचेजिंग स्टेप्स थे, और युद्ध के लिए उसके पास स्पिरिट ऑफ द बुल था। यहाँ तक इस मंजिल पर सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल भी उनसे बेहतर नहीं थे, इसलिए उन्हें सीखना न्यूनतम उपयोग का होगा। लॉन्गचेन सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वह यहाँ समय बर्बाद करना छोड़ देने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक बुकशेल्फ के निचले कोने पर पड़ी। अन्य बुकशेल्फ सभी को ठीक से संरेखित किया गया था, इसलिए प्रत्येक पुस्तक का अपना स्थान था, लेकिन यहाँ टोम्स का एक यादृच्छिक ढेर था। वे युद्ध कौशल भी थे, लेकिन कुछ पहले से ही फटे हुए थे और अन्य सभी अधूरे थे। संक्षेप में, वे कचरा थे, लेकिन उन्हें बाहर फेंकना बहुत अधिक बर्बादी होगी। इस प्रकार, उन्होंने उन्हें इस कोने में छोड़ दिया था। जब उसने उस कोने को देखा तो एक निश्चित पृष्ठ ने लॉन्गचेन की आंख खींची थी। वह पशु छिपाने वाला पृष्ठ बहुत घिसा हुआ था, लेकिन लॉन्गचेन की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ, उसने पृष्ठ से आने वाली एक अत्यंत प्राचीन आभा को महसूस किया। वह बाहर पहुंचा और कूड़े के ढेर से पन्ना ले लिया। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसका दिल कांप उठा। शायद दूसरों को यह नहीं पता था कि इस जानवर की खाल में क्या अलग है। लेकिन अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति से, वह स्पष्ट रूप से इससे आने वाली एक भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। पृष्ठ पर निशान पहले से ही बर्बाद और फीके थे। यह स्पष्ट रूप से अनगिनत वर्षों के समय से नष्ट हो गया था। लॉन्गचेन ने अनुमान लगाया कि इस जानवर की खाल का मालिक एक बेहद भयानक अस्तित्व था। नहीं तो इतने सालों के बाद भी इतना भयानक कुछ नहीं छूटेगा। यह पूरी तरह से हास्यास्पद था कि इतनी भयानक चीज अब कूड़ेदान के साथ फेंक दी गई थी। लॉन्गचेन ने जल्दी से इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। वहां जो कुछ था वह एक आरेख था, जिसमें आरेख पर शब्द अत्यंत प्राचीन और धुंधले थे। 3 शब्द थे। स्वर्ग को विभाजित करें। बैटल स्किल के लिए क्या ही दबंग खिताब है। वह बहुत ही अहंकारी था, है ना? जब उसने आरेख को देखा तो लॉन्गचेन ने भौहें चढ़ा दी। वह केवल इतना देख सकता था कि उस पर 9 बिंदु थे। 9 बिंदुओं के बीच कुछ अस्पष्ट धागे थे, लेकिन यह बहुत प्राचीन था और वह यह नहीं बता सकता था कि यह मूल रूप से ऐसा था या उम्र की दरारों के कारण। समय पूर्ण हुआ। सभी रईस वारिसों को अपनी नियमावली वापस रख देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसी समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। हर कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन आहें भर सकता था। समय बहुत जल्दी बीत गया था। उन्हें यहाँ महीने में एक बार ही आने दिया जाता था। अपने हाथों में बर्बाद हुए पन्ने को देखते हुए, लॉन्गचेन उसे छोड़ नहीं सकती थी। उसका समय बहुत कीमती था, और वह एक और महीना इंतजार नहीं कर सकता था। सभी को जाते हुए देखकर लॉन्गचेन धीरे धीरे उनके साथ चलने लगा, लेकिन उसने बर्बाद हो चुके जानवर को अपने हाथों में छिपा रखा था। रक्त संघनन विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, लेकिन लॉन्गचेन ने उसके सामने बात की। वरिष्ठ, मैं इस नष्ट हो चुके जानवरों के छिपने के पृष्ठ को अध्ययन के लिए घर वापस लाना चाहता हूँ। कृपया इसे भी स्वीकार करें। उसे तुरंत मना न करने देते हुए लॉन्गचेन ने पहले उसके लिए एक औषधीय गोली निकाली। रक्त संघनन विशेषज्ञ उसे डांटने ही वाला था कि उसे पता चला कि औषधीय गोली क्या है।
उसे लेने के लिए पहुंचे, तो वह यह जानकर चकित रह गया कि यह एक रक्त संघनक गोली थी। यह ठीक वही चीज थी जिसकी उनके जैसे रक्त संघनन कल्टीवेटर को आवश्यकता थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक मध्यम श्रेणी की रक्त संघनक गोली थी। यह सामान्य रक्त संघनक गोलियों की तुलना में 10 गुना अधिक मूल्यवान था। रक्त संघनन साधकों को अपने रक्त वाहिकाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई उधार लेने की आवश्यकता होती है, जिससे उनका रक्त और क्यूई अधिक दबंग बन जाता है और उनके भौतिक शरीर को मजबूत करता है। जहां तक कंडेंसिंग पिल का सवाल है, यह किसी के खून को संघनित करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसी गोली कम से कम आधे साल के काम को बचा सकती है। इसके सामने विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति बदल गई, और अंत में, वह इस औषधीय गोली के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ रहा। याद रखना, मैंने कुछ नहीं देखा। लॉन्गचेन कैसे समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। अगर उसे पता चल जाता, तो वह अपनी कोई गलती नहीं मानता और लॉन्गचेन पर चोरी का आरोप लगाया जाता। लॉन्गचेन ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। लॉन्गचेन के जानवरों की खाल के साथ चले जाने के बाद ही विशेषज्ञ ने उसके हाथ में रक्त संघनक गोली की सावधानीपूर्वक जांच की। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पास ऐसा खजाना था। मुझे उसके बारे में और जानना है। इतना कहकर ब्लड कंडेंसेशन एक्सपर्ट बैटल स्किल पवेलियन में गहराई से गायब हो गया। लॉन्गचेन सीधे घर चला गया। चूंकि उन्होंने रक्त संघनक गोली निकालने का साहस किया, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से किसी भी जांच से बेखबर थे। वर्तमान में उसे दूसरों को यह जानने की जरूरत थी कि वह एक कीमियागर था, जो ग्रैंड मास्टर यून क्यूई का करीबी था। उम्मीद है कि इससे और परेशानी से बचा जा सकेगा। इस पद्धति का उपयोग करते हुए, वह अपने अज्ञात शत्रु को बता रहा था कि वह, लॉन्गचेन, अब वही व्यक्ति नहीं था। अगर वे उससे निपटने के लिए छोटे छोटे फ्राई लाना चाहते थे, तो उन्हें इसके परिणामों के बारे में सोचना होगा। जैसे ही वह वापस चला गया, लॉन्गचेन लगातार सोच रहा था कि पर्दे के पीछे कौन है। किसी समय, वह एक छोटी गली में चलकर समाप्त हुआ। अचानक आसमान से एक विशाल जाल उतरा। इससे पहले कि लॉन्गचेन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वह पूरी तरह से ढका हुआ था और उसे भगा दिया गया था। अध्याय 16 एक राजकुमारी के साथ दुश्मनी। अनुवादक, बोर्न टू बी। जैसे ही लॉन्गचेन सोच रहा था कि वह कठपुतली मास्टर को पर्दे के पीछे कैसे खींच सकता है, ऊपर से एक विशाल जाल उतरा और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले उसे पूरी तरह से फंसा लिया। नेट का डिजाइन बेहद जटिल था। जैसे ही इसने लॉन्गचेन को ढंक दिया, यह तुरंत कस गया और उसे मजबूती से अपने भीतर फंसा लिया। जैसे ही लॉन्गचेन संघर्ष करने वाला था, उसे हवा में उछाल दिया गया। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉक है। हॉकईगल एक जादुई जानवर नहीं था, बल्कि एक नियमित जंगली जानवर था। लेकिन यह कितना बड़ा और विनम्र था, इसलिए इसे चलाना विशेषज्ञों का पसंदीदा था। यह हॉकईगल स्पष्ट रूप से सिर्फ एक माउंट था, लेकिन लॉन्गचेन के किसी भी पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह लापरवाह था और फंसने के योग्य था। सैकड़ों मीटर हवा में उड़ते हुए, लॉन्गचेन ने नीचे देखते हुए बेचैनी महसूस की और 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें उम्मीद थी कि नेट काफी मजबूत होगा। अगर यह टूट गया और लॉन्गचेन इस ऊंचाई से जमीन पर गिर गई, तो 10 जीवन भी पर्याप्त नहीं होंगे। इतनी ऊंचाई से गिरने से वह एक सपाट पेस्ट में बदल जाएगा। मेरे छोटे भाई को धमकाने की हिम्मत करने वाला एक साहसी दास। हॉकईगल के ऊपर से एक स्पष्ट, प्यारी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके भीतर निहित क्रोध ने लॉन्गचेन को कुछ महसूस कराया। स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी। लॉन्गचेन ने नेट में कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश की, वो यह नहीं देख पा रहा था कि हॉकईगल के ऊपर कौन है। वह कुछ भी कहने से डरता था, क्योंकि अगर इस महिला को गुस्से में जाने दिया गया तो उसके साथ पंगा हो जाएगा। लॉन्गचेन ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा, जिससे उस व्यक्ति को लगा कि वह डर गया है। उस महिला ने भी लॉन्गचेन की चुप्पी के जवाब में कुछ नहीं कहा। एक बड़े पहाड़ को देखकर, उसने अपने पर्वत से उड़ने का आग्रह किया। वह पहाड़ बिल्कुल सनसेट माउंटेन था, लेकिन जब मिंकी उसे लेकर आई थी तब स्थिति बिल्कुल अलग थी।
पिछली बार वह एक पर्वत के ऊपर था, इस बार उसे एक जाल में फंसा लिया गया। और इसके अलावा, इस बार अवतरण अत्यंत अस्थिर था, पिछली बार के धीमे और स्थिर अवतरण से बहुत दूर। इस बार का इलाज भी इतना अच्छा नहीं था। जैसे ही 30 मीटर बचे थे, लॉन्ग चेन को नीचे गिरा दिया गया। हालांकि उसने कुछ तैयारी की थी और अपने शरीर की रक्षा की थी, फिर भी इतनी ऊंचाई से फेंके जाने के कारण उसे अत्यधिक चक्कर आने लगे। हम्फ, आप बेशर्म गुलाम। अगर मैं आज आपको उचित सबक नहीं देता, तो आप नहीं जान पाएंगे कि अपने आकाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन की आंखों में रोष चमक रहा था। अब जबकि वे जमीन पर थे, अगर उसने ठीक से उसकी नाक को मोड़ नहीं दिया, तो उसे नहीं पता होगा कि उसका मालिक लॉन्ग कौन था। हालांकि वह जानता था कि वह एक महिला है, लेकिन जब उसकी नजर आखिरकार उस पर पड़ी, तो वह पूरी तरह से चौंक गया। वह 17 साल की दुबली पतली थी और सभी सही जगहों पर बड़े कर्व्स थीं। उसने जेड बेल्ट के साथ सफेद वस्त्र पहने हुए थे जिससे उसकी छाती और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। लॉन्ग चेन को सबसे ज्यादा जिस चीज ने स्तब्ध कर दिया वह थी उसकी बिलोवी बाहें, उसके आड़ू जैसी आंखें, उसकी जैस्पर नाक, और उसका छोटा मुंह जिसमें गुस्से का निशान था जिसने उसे एक अलग तरह की सुंदरता दी। अरे, दास, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ देख रहे हैं? महिला ने गुस्से में कहा जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन की आंखें लगातार उसके चारों ओर घूम रही हैं। उसका मूल रूप से कम होता क्रोध एक बार फिर उत्तेजित हो गया जब उसने उसे फिर से दास कहा। लॉन्ग चेन ने उपहास किया, छोटी लड़की, क्या तुमने गलत ड्रग्स लिया है? या इतना खा लिया कि बकवास करने लगे? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? या यह है कि आप इस गुरु के रूप से मोहित हो गए हैं कि आप गलत रास्ते पर चलने में मदद नहीं कर सकते? अपने शब्दों के साथ उसके गुस्से और खेदजनक भाव ने महिला को इतना क्रोधित कर दिया कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। बेशर्म कमीने, तुमने मेरे छोटे भाई को धमकाने की हिम्मत की। आज मैं उसके लिए अपने भाई के गुस्से को दूर करने जा रहा हूँ। और तुम्हारे जैसे चेहरे के साथ, भले ही यह महिला अंधी हो गई हो, मैं आपको भी नहीं मानूंगा, महिला ने गुस्से में जवाब दिया। आपका छोटा भाई। लॉन्ग चेन थोड़ी उलझन में थी। हम्फ, मेरा छोटा भाई 7वें राजकुमार चू फैंग है। आज उसे परेशान करने के लिए मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। वह महिला चू फैंग की रक्त बहन चू याओ थी। वह साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में 7 राजकुमार और 3 राजकुमारियां थीं, और चू याओ और चू फैंग उनमें से सबसे छोटे थे। चू याओ ने चू फैंग को पूरी तरह से डरे हुए और बहुत अजीब अभिनय करते हुए घर आते देखा था। यह पूछे जाने पर कि समस्या क्या है, चू फैंग इतना डर था कि वह किसी को कुछ नहीं बताता था। चू याओ ने अन्य माध्यमों से जो हुआ उसके बारे में जान लिया था। उसने जल्दी से जान लिया कि सैवेज मार्क्विस के कुलीन उत्तराधिकारी ने चू फैंग को आमंत्रित किया था, और वहां से उसे जल्दी से सब कुछ पता चल गया जो हुआ था। अपनी बड़ी बहन के रूप में, चू याओ ने लॉन्ग चेन के डरावने चू फैंग के मामले को जाने देने से इनकार कर दिया। लेकिन एक राजकुमारी के रूप में, वह सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक कार्य नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने लॉन्ग चेन को घर के रास्ते में चुपके से पकड़ लिया था। लॉन्ग चेन अन्य चीजों के बारे में सोचने में व्यस्त थी और उसे शाही राजधानी के भीतर कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। उसका गार्ड डाउन होने के कारण वह पूरी तरह से किसी के जाल में फंस गया था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने वास्तव में तुम्हारे छोटे भाई के साथ कुछ नहीं किया, लॉन्ग चेन ने मुंह फेर लिया। हे दास, तुमने मेरे भाई को बेवजह डरा दिया। इसके लिए सजा मौत है। क्या तुम यह भी नहीं समझते कि कौन रॉयल्टी है और कौन नहीं? चू याओ ने ठंड से पूछा। बार बार गुलाम कहे जाने के कारण, लॉन्ग चेन का गुस्सा बढ़ गया और उसने शाप दिया। बेवकूफ महिला, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक महिला हो, मैं तुम्हें संभालने की हिम्मत नहीं कर सकता। मास्टर लॉन्ग को मत दबाएं, या मास्टर लॉन्ग संकोच नहीं करेंगे। तुम 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 बिल्कुल कमीने। चू याओ के पूरे जीवन में, उससे इस तरह बात करने वाला कोई नहीं था। लॉन्ग चेन द्वारा शाप दिए जाने से उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। लॉन्ग चेन पर हमला करने के लिए एक जेड हथेली नीचे आई। लॉन्ग चेन ने जो आश्चर्यचकित किया वह यह था कि क्यूई संक्षेपण के 9वें स्वर के चरण में चू याओ वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति था।
उस हथेली में एक धधकता हुआ विस्फोट था, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह कम से कम एक मध्यम श्रेणी का नश्वर युद्ध कौशल था। लॉन्ग चेन उस हथेली से एक विचित्रता महसूस करने में सक्षम था, और हालांकि वह डरता नहीं था, उसने क्रूर बल का उपयोग करके उसके साथ संघर्ष नहीं करना पसंद किया। जैसे ही वह जेड पाम लॉन्ग चेन पर उतरने वाला था, लॉन्ग चेन ने अपने तेज फुटवर्क का इस्तेमाल किया और हल्के से उसके हाथ पर धक्का दिया, जिससे उसकी हथेली चौड़ी हो गई और कुछ भी नहीं मारा। लॉन्ग चेन ने धीरे और आसानी से चू याओ के हमले को अंजाम दिया, जिसमें उसकी सारी शक्ति समा गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसका सारा बल कपास के एक गुच्छे से टकराया था और नष्ट हो गया था। कमीने, तुम दौड़ने की हिम्मत करते हो, चू याओ ने गुस्से से चिल्लाया और जल्दी से जमीन पर गिर गया। वह एक सुंदर तितली की तरह थी जैसे ही एक और हथेली उसकी ओर चली गई। लॉन्ग चेन एक बार फिर अपने अपमान से नाराज हो गई। इतनी खूबसूरत औरत ऐसी अश्लील बातें कैसे कह सकती है? लेकिन अपने गुस्से के पेट के बावजूद, वह इतनी सुंदर महिला के प्रति इतना निर्दयी नहीं हो सकता था। अगर यह झाओ याओयांग होता, तो उसे पहले ही पूरी तरह से रौंद दिया जाता। वह बार बार चकमा देता रहा, यह देखते हुए कि चू याओ की खेती का आधार ऊंचा था, लेकिन यह बेहद सती था। शायद वह क्यूई संक्षेपण के 5वें स्वर्ग के चरण में किसी से भी मेल नहीं खा सकती थी। हालांकि उसके हमले शक्तिशाली थे, लेकिन वे बहुत अनम्य थे। वह बार बार उसके खिलाफ केवल एक चाल का इस्तेमाल करती रही। चाहे वह चकमा दे या अवरुद्ध, उसने केवल उसी एक हमले के साथ जारी रखा। जैसे जैसे यह जारी रहा, लॉन्ग चेन अंततः मुस्कुराने लगी। कमीने, तुम किस बारे में हंस रहे हो? इतने लंबे समय के बाद लॉन्ग चेन पर प्रहार करने में विफल रहने और लॉन्ग चेन की दबी हुई मुस्कान को देखकर, उसका गुस्सा अब काबू में नहीं आ रहा था। अरे कमीने, तुम कोई मार्शल आर्ट भी नहीं जानते। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर तो आओ मुझसे डटकर मुकाबला करो। लॉन्ग चेन आखिरकार अपनी हंसी को और नहीं दबा सकी। उनका पिछला गुस्सा धुएं में गायब हो गया। यह पहली बार था जब उसका सामना इतनी दिलचस्प महिला से हुआ था। चू याओ का चेहरा हरा हो गया, लॉन्ग चेन के वर्तमान कार्यों को सबसे बड़े अपमान के रूप में देख रहा था। कमीने, अचानक, उसने अपना मार्शल आर्ट हमला छोड़ दिया और बिना किसी प्रशिक्षण के एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसके पास आ गई। यह लॉन्ग चेन की उम्मीदों से काफी अलग था, लड़ने का ऐसा तरीका उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जल्दी से अपनी बाहें फैलाईं और उसे दूर धकेलने का प्रयास किया। वर्तमान चू याओ पागल हो गया था, और उसने अपना चार्ज जारी रखते हुए लॉन्ग चेन के हाथ भी नहीं देखे थे। लॉन्ग चेन के बड़े हाथ फिर समाप्त हो गए। चू याओ की छाती को कसकर पकड़ लिया। नर्म अपरिचित भावना के कारण लॉन्ग चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। जहां तक याओ का सवाल है, जब उसने वहां बड़े हाथों की एक जोड़ी महसूस की, तो ऐसा लगा जैसे वह बिजली की चपेट में आ गई हो और वह विश्वास में पूरी तरह से कठोर हो गई हो। क्षमा करें, यह एक गलती थी। लॉन्ग चेन ने जल्दबाजी में समझाने की कोशिश की और जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चू याओ ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली और कसकर उसके कंधे पर रख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग चेन ने क्या कोशिश की, उसने जाने नहीं दिया, और यह तेजी से दर्दनाक होता जा रहा था। गुस्से में और दबाव में, लॉन्ग चेन ने चू याओ को अचानक पीटने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल करने से पहले सोचा भी नहीं था। कोमल भावना ने लॉन्ग चेन को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन उसकी बांह के दर्द ने उसे जल्दी से होश में ला दिया। मुझे जाने दो या मैं तुम्हें पीटना जारी रखूंगा, लॉन्ग चेन को धमकी दी। चू याओ के हल्के से सूंघते ही उसके हाथ से तेज दर्द आया। वह जोर जोर से काटती रही। बढ़ते दर्द से क्रोधित होकर, लॉन्ग चेन ने अपना बड़ा हाथ उठाया और उसे 3 बार पीटा, प्रत्येक को बड़ी ताकत से। उसने एक दर्द भरी कराह निकाली और आंसू भी निकलने लगे। एक तरफ तो उसे दर्द हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उसने खुद को गलत महसूस किया। लेकिन कुछ भी हो, वह जाने नहीं देती थी। हालांकि, चू याओ ने जो आश्चर्यचकित किया, वह यह था कि 3 बार उसके नीचे की ओर झटकने के बाद, वह रुक गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे काटती रही, वह अब नहीं हिली। काफी समय बीत गया।
हो सकता है कि उसके मुंह में दर्द होने लगा हो या हो सकता है कि यह उसके थके होने के कारण हो, लेकिन चू याओ ने धीरे धीरे अपने चेरी होंठों को ढीला कर दिया। लॉन्ग चेन की बांह और कपड़े अब पूरी तरह से खून से लथपथ थे। लॉन्ग चेन ने आह भरी, क्या तुमने अपना गुस्सा शांत कर लिया है? चू याओ ने लॉन्ग चेन को देखा और देखा कि उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, इसके बजाय एक बेहोश उदास उदासी थी। उसे किसी अज्ञात कारण से इससे उसका दिल थोड़ा कांप गया। तुम क्यों रुके? किसी कारण से, चू याओ ने वास्तव में यह पूछने का फैसला किया। इतना कहते ही उसे पछतावा हुआ और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। मैं एक महिला को मारने में इतना अच्छा नहीं हूं। उसके स्वर में क्रोध नहीं था। उसने अपनी आस्तीन फाड़ दी, यह खुलासा करते हुए कि उसके मांस का एक हिस्सा व्यावहारिक रूप से काट दिया गया था। फिर उसने उस फटी हुई आस्तीन का इस्तेमाल खुद को पट्टी करने के लिए करने की कोशिश की। उसके इस एक वाक्य से उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसका गुस्सा वास्तव में दूर हो गया। यह देखकर कि लॉन्ग चेन एक हाथ से अपने हाथ को ठीक से पट्टी करने में पूरी तरह से असमर्थ थी, उसने अप्रत्याशित रूप से अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से कहते हुए पट्टी ली। मैं आपको इसे पट्टी करने में मदद करता हूँ। अध्याय 17 शीत हत्या का इरादा। अनुवादक बोर्न टू बी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चू याओ ने लॉन्ग चेन के हाथ से कपड़ा लिया और धीरे से अपना हाथ लपेट लिया। वह चुपचाप बुदबुदाया, सॉरी। लॉन्ग चेन किसी भी तरह से किसी और से अलग थी जिससे चू याओ कभी मिला था। उसकी धारणा यह थी कि वह एकमात्र निचला व्यक्ति था जिसने उसके खिलाफ लड़ने का साहस किया। वह लॉन्ग चेन की जंगली और कठोर आंखों से बता सकती थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे स्वर्ग या पृथ्वी का डर नहीं था। वह चू याओ को चोट पहुंचाने के बजाय खुद को दर्द में रखना पसंद करेगा। इसने चू याओ के कोमल आंतरिक हृदय को छू लिया था। जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, तो शायद लॉन्ग चेन ने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया था, या शायद उसे पूरी कहानी नहीं पता थी। यह उसके सभी वर्षों में पहली बार था जब उसे अपराध बोध का अनुभव होने लगा था। लॉन्ग चेन बस कुछ कहने ही वाली थी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज हम इसे सम कहेंगे। मैंने तुम्हें काटा, और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी छाती अभी भी पहले से अलग महसूस कर रही थी क्योंकि वह उस पिछली भावना को नहीं भूली थी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया। जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह सब कुछ कहा गया है। यह समाप्त हो चुका है। आप और क्या कहना चाहते हैं? चू याओ ने थोड़ा गुस्से में कहा। ओ सुंदर महिला, मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि आपने मेरे बाएं हाथ को काटा। तुम मेरे दाहिने हाथ पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? केवल अब चू याओ ने देखा कि उसकी लापरवाही में उसने गलत हाथ बांध दिया था। न केवल उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, बल्कि उसकी बेबसी को देखकर उसने धीरे से शाप दिया, बदमाश, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने लॉन्ग चेन की दूसरी बांह को खोल दिया और बांध दिया। यह सिर्फ एक मांस का घाव था, इसलिए थोड़ा सा चोट लगने के अलावा इसे गंभीर नहीं माना जा सकता था। लॉन्ग चेन अंदर ही अंदर हंस रही थी। इस खूबसूरत महिला में कम से कम विवेक तो था। उसका विश्वास हासिल करने के लिए खुद को चोट पहुंचाने की उसकी रणनीति ने पूरी तरह से काम किया था। दरअसल, उनके स्थानिक वलय के भीतर बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के घावों के लिए हीलिंग दवाएं थीं। लेकिन उन्होंने उचित प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बाहर नहीं निकाला। मूल रूप से, लॉन्ग चेन को इस तरह से काम करने की उसकी योजना की उम्मीद नहीं थी। यदि उनका नर्म दृष्टिकोण काम नहीं करता था, तो वे कठोर प्रतिशोध से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सौभाग्य से, वह उसके जाल के लिए हुक, लाइन और सिनकर गिर गई थी। यह उनकी मूल अपेक्षाओं को बहुत अधिक पार कर गया था। यह भी पहली बार था कि उन्हें शाही परिवार का एक हल्का अनुकूल प्रभाव मिला। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे छोटे भाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। जो याओयांग मुझ पर दबाव बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। फिर उन्होंने संक्षेप में बताया कि उनके और जो याओयांग के बीच क्या हुआ था। इस बार उसे अपनी भावनाओं को जगाने की जरूरत नहीं थी। उसने जो कुछ किया वह उदासीनता से थोड़ा सा समझाता था कि वह क्या कर रहा था। आई एम सॉरी लॉन्ग चेन।
यह मैं ही था जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। चू याओ अब दोषी महसूस कर रही थी, ऐसा महसूस कर रही थी कि वह बहुत दूर चली गई है। चिंता मत करो, मैं पहले से ही इसका अभ्यस्त हूँ, लॉन्ग चेन ने उदासीनता से कहा। यद्यपि उनका भाषण बहुत सपाट था, उनकी उदास अभिव्यक्ति के साथ, इसने लोगों को एक शक्तिशाली गतिशील दृश्य दिया। लॉन्ग चेन की अभिव्यक्ति ने चू याओ को और भी अधिक अपराधबोध महसूस कराया। यह ऐसा था जैसे उसने किसी ऐसे व्यक्ति पर नमक रगड़ा हो जो पहले से ही घावों में था। हाहा, इसे इतनी गंभीरता से मत लो। मैं तुम्हें सहानुभूति के लिए धोखा दे रहा हूँ, लॉन्ग चेन मुस्कुराई। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन लॉन्ग चेन की मुस्कान देखकर उसे और भी बुरा लगा। यहाँ तक उसके चेहरे से आंसू भी बहने लगे। बकवास, रो मत, मैं इसके बारे में बात करना बंद कर दूंगा। लॉन्ग चेन भले ही स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं डरता, लेकिन वह एक औरत के आंसुओं से डरता था। वह तुरंत घबरा गया और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। आप मुझे माफ कर सकते हैं? टूटे मन से चू याओ ने पूछा। उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे खराब इंसान है। ठीक है, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। यह सब एक अलग बुरे व्यक्ति के कारण हुआ था, इसलिए खुद को दोष न दें, लॉन्ग चेन को सांत्वना दी। परंतु, नहीं, मगर नहीं, अतीत को अतीत में रहने दो। खुशी के दिन रखो और दुख के दिनों को भूल जाओ। इस तरह मैंने इसे तब तक किया है जब तक मुझे याद है, लॉन्ग चेन ने कहा। धन्यवाद, लॉन्ग चेन। चू याओ ने अपने आंसू पोंछे, और उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई। चू याओ को देखते ही लॉन्ग चेन का दिल थोड़ा कांप उठा। हालांकि वह मेंग क्यूई से सिर्फ एक छोटी सी स्मज हो सकती है, लेकिन उसकी सुंदरता शहरों को गिराने के लिए काफी थी। खासकर जब वह हंसे, कोई भी पुरुष गतिहीन नहीं रह सकता था। लॉन्ग चेन को अचानक मूर्खतापूर्ण तरीके से घूरते हुए देखकर, चू याओ ने असमंजस में पूछा, लॉन्ग चेन, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? हाहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। कृपया कोई अपराध न करें। लॉन्ग चेन का चेहरा लाल हो गया और उसने सच्चाई से जवाब दिया। क्या मैं वास्तव में सुंदर हूँ? चू याओ ने गंभीरता से पूछा और उसने अपने अच्छे बालों को अपने कान के पीछे धकेल दिया। लॉन्ग चेन ने आश्चर्य करते हुए पूछा, बेशक, तुम सुंदर हो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते थे? क्या तुम्हें किसी और ने कभी नहीं बताया? चू याओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लोग मुझसे रोज कहते हैं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं है। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो हर दिन मेरे लिए नकली होते हैं। यह कहते हुए वह बेबस नजर आई। यह एक दयनीय दृश्य था जिसके कारण लॉन्ग चेन का दिल उसके लिए आहत हुआ। जिस लड़की ने उस पर हमला किया था, उसकी तुलना दो अलग अलग लोगों की तरह थी। लॉन्ग चेन को उम्मीद नहीं थी कि चू याओ का उसके साथ ऐसा पक्ष होगा। चलो बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं। इस तरह खड़े रहना अजीब है। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन को बैठने के लिए एक साफ बोल्डर मिला, और चू याओ ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वह बैठी, वह अचानक रोते हुए वापस ऊपर कूद गई। क्या गलत है? चू याओ का चेहरा पूरी तरह से लाल था। उसने गुस्से से जवाब दिया, यह सब तुम्हारी वजह से है। लॉन्ग चेन ने जल्दी ही महसूस किया कि यह क्या था और दोषी महसूस किया। लेकिन अपनी पीठ के पीछे, उसने अपने दाहिने हाथ को 2 बार रगड़ा, पहले की उस अद्भुत अनुभूति को पुनः प्राप्त किया। चू याओ ने अपने स्थानिक वलय से एक लंबा कंबल निकाला और धीरे से बैठने से पहले शिलाखंड को ढक दिया। लेकिन जब वह सतह को छूती थी तब भी वह अपनी भौं को थोड़ा बुनती थी क्योंकि यह अभी भी थोड़ा दर्दनाक था। उसके बारे में, ओह, मुझे क्षमा करें। लॉन्ग चेन ने शर्मिंदगी में माफी मांगी। उनकी ये हरकतें एक महान सज्जन की छवि के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, लेकिन उस समय, लॉन्ग चेन को यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उनके जैसा काम करना होगा। साथ ही, काटे जाने पर उसे बहुत दबाया गया था। उसकी मिलावट रहित हरकतें वास्तव में उसका फायदा उठाने के लिए नहीं थीं। मैं तुम्हारे जैसे भयानक किसी से कभी नहीं मिला। यह पहली बार है जब किसी ने मुझे मारा है। चू याओ की आंखें शिकायत से लाल हो गईं। अरे, रो मत। कैसे के बारे में मैंने तुम्हें मुझे नीचे से भी मारा। लॉन्ग चेन ने जल्दबाजी में उसका मजाक उड़ाया जब उसने देखा कि वह रोने वाली थी।
हाँ, वहाँ तुम्हें कौन मारना चाहेगा? तुम इतने बुरे इंसान हो। चुयाओ उस पर तुरंत हंस पड़ा, भावनाओं में पूरी तरह से उलटफेर। वह अब थोड़ा आराम कर रहा था कि वह रोने वाली नहीं थी। एक राजकुमारी को मारना वास्तव में उसके लिए भी दुस्साहसिक था। लॉन्ग चेन